नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। इस इस्तीफे का ऐलान हंगामी तौर पर क्यों करना पड़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जीएचक्यू को क्या दो हंगामी फैसले करना पड़े, डीजी आईएसपीआर की इमरान खान साहब के खिलाफ एक पोस्ट की कहानी क्या है और अब इमरान खान साहब ने किस नोयत का बड़ा सरप्राइज दिया जिसे मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहे। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से इमरान खान साहब के खिलाफ एक पोस्ट के मुतल्लिक बताते हैं। तहरीके इंसाफ के खिलाफ की गई इस एक पोस्ट से बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। इसी मामले पर ट्विटर पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स भी किए गए हैं। इसी इशू को लेकर ट्विटर पर अब ट्रेंड्स भी चलाए गए हैं और ये इतनी हैरानकुन किस्म की पोस्ट थी कि पहली मर्तबा जब ये पोस्ट सामने आई तो कोई यकीन नहीं कर सकता था कि डीजीआईएसपीआर के ऑफिशियल अकाउंट से इस किस्म की पोस्ट की जा सकती है। लेकिन अब इस पोस्ट के मुतल्लिक तस्दीक की जा रही है। इस पोस्ट के अंदर लिखा क्या है उसके दो तहलका खेज नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से ये जो पोस्ट की गई ये असल में फॉरेन फंडिंग के हवाले से उन इल्जामात पर मबनी है जो इमरान खान साहब और तहरीके इंसाफ पर लगाए गए। अगरचे तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में जो गोशवारे जमा करवाए हैं उन गोशवारों को अगर गौर से पढ़ा जाए और देखा जाए और उनका तज्जिया किया जाए तो उनसे साफ जाहिर होता है कि तहरीके इंसाफ की जो फंडिंग है इसमें मुकम्मल शफाफियत थी, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तहरीके इंसाफ का जो रिकॉर्ड है ये 100% ज्यादा साफ है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की गई और इस पोस्ट के अंदर किस किस्म के दो नुकात लिखे गए थे वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो पोस्ट है जो कि डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से जारी की गई इसमें लिखा यह गया कि बरतानिया में खैरात के लिए जमा की गई रकम पीटीआई को मुंतकिल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रकम मुंतकली पर रिपोर्ट जारी कर दी है। उसके बाद डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से शेयर की जाने वाली ये जो पोस्ट है इसके दूसरे हिस्से में यह लिखा गया कि बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि अबराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने पीटीआई के लिए खैरात के नाम पर रकम इकट्ठी की, बरतानिया में T20 मैच करवाए, इसके अलावा मुख्तलिफ जराए से हासिल की गई रकम भी पीटीआई को मुंतकिल की गई। अब ये जो पोस्ट है ये सबसे पहले उम्मे हरीम नामी एक सारिफ की जानिब से की गई। बज़ाहिर ये मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया सेल है उसका एक जाली अकाउंट है, यानी वो सोशल मीडिया सेल जिसको मरियम नवाज चलाती हैं और जिस सोशल मीडिया सेल के जरिए डीजीआईएसपीआर और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ कैंपेन चलाती थी मरियम नवाज, उसी सोशल मीडिया सेल का ये एक जाली अकाउंट है। लेकिन उसके बाद हैरानकुन तौर पर ये जो पोस्ट थी ये डीजीआईएसपीआर के फेसबुक अकाउंट से भी शेयर कर दी गई। यानी उम्मे हरीम नामी इस सारिफ ने इस पोस्ट को पहली मर्तबा फेसबुक पर लगाया और उसके बाद डीजीआईएसपीआर के अकाउंट से इसी पोस्ट को आगे शेयर कर दिया गया। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया और ये सवाल किए जाने लगे कि आखिर डीजीआईएसपीआर का जो ऑफिशियल अकाउंट है फेसबुक पर वहां से इस किस्म की एक पोस्ट जो कि एक सियासी जमात के खिलाफ है वो किस तरह से शेयर की जा सकती है। लेकिन उसके बाद हंगामी तौर पर इस पोस्ट को हटाया गया और अब यह वाजे नहीं है कि डीजीआईएसपीआर का ये जो अकाउंट है फेसबुक का क्या ये हैक हो गया था या किसी की गलती की वजह से ये पोस्ट शेयर हो गई। लेकिन यहां पर
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी खबर आई है और इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो भी अब सामने आ चुकी है। अब ये जो खबर है ये उस वक्त सामने आई जब एक इंतहाई हसास नौयत की इमारत में इतवार के दिन एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हुई, एक इंतहाई पुरस्कार नौयत की सरगर्मी हुई। और ये एक ऐसी हसास इमारत है जहां इतवार के दिन कभी भी इस किस्म की एक्टिविटी नहीं होती, जहां इतवार के दिन कभी भी इस किस्म की गैर मामूली सरगर्मी नहीं हुई। लेकिन अब इसी हसास इमारत से एक वीडियो क्लिप लीक हो गया है और इस वीडियो क्लिप से असल में इस खुफिया सरगर्मी का भांडा फूट गया और इसी वीडियो क्लिप की वजह से अब यह पता चल गया कि इतवार के रोज इस हसास तरीन इमारत में कौन कौन से किरदार दाखिल हुए। इन तमाम किरदारों की शिनाख्त हो गई है, इन तमाम किरदारों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है और इनके नाम भी अब सामने आ गए हैं। अब ये जो 5 किरदार हैं, इन 5 किरदारों को हंगामी नौयत के पैगामात भिजवाए गए थे और इनसे कहा यह गया था कि आप हंगामी तौर पर इस हसास इमारत में पहुंचें। अब इतवार को इस किस्म के पैगाम पहुंचाया जाना यह भी एक बहुत गैर मामूली अमल था, लेकिन इन पैगामात के बाद ये जो 5 किरदार थे वो इस हसास इमारत में पहुंच गए। अब ये जो इमारत है, यहां पे जो मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी हो रही थी, जो एक बड़ी पुरस्कार किस्म की सरगर्मी हो रही थी, ये ऐन उस वक्त हो रही थी जब GHQ से एक बहुत बड़ी ताजा तरीन और तहलका खेज किस्म की इतला सामने आ गई और इस इतला में बताया यह गया कि एक इंतहाई अहम शख्सियत GHQ पहुंच गई है और इस शख्सियत की फौजी क़यादत से ताकतवर जनरल्स के साथ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और GHQ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे एक फैसला कुन मुलाकात भी हो गई है। ये ताजा तरीन इतला आज के दिन में GHQ से आई और जो शख्सियत GHQ पहुंची उस शख्सियत का नाम भी सामने लाया गया और यह भी बताया गया कि यह शख्सियत आखिर GHQ क्यों गई थी। और उसके बाद यह खबर लॉन्च कर दी गई कि GHQ इस वक्त शहबाज शरीफ से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुका है और GHQ इस वक्त जिस तरह से मुल्क दिवालिया होने के करीब है, वहां पर बहुत ज्यादा इस्तराब पाया जाता है, बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है। इसीलिए अब GHQ के जो जिम्मेदारान हैं, यानी जो ताकतवर जनरल्स हैं, ये निगरान हुकूमत के लिए अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इतवार के दिन इसी हसास इमारत में जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया, यहां पे एक मिस्टीरियस किस्म की एक्टिविटी शुरू हो गई। एक जानिब GHQ में अहम तरीन मुलाकातें और दूसरी जानिब इस हसास इमारत में इतवार के रोज होने वाली ये गैर मामूली सरगर्मी। अब ये जो सरगर्मी थी इसका ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, GHQ और ताकतवर जनरल्स के साथ था, क्योंकि इसकी एक बड़ी मिस्टीरियस रीजन भी थी, एक बड़ी पुरस्कार वजह भी थी। और वो वजह यह है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है ये 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिलती भी है तो ये एक्सटेंशन कुल मिलाकर 1.25 साल की हो सकती है, क्योंकि आखिरी मर्तबा जो कानून साजी की गई थी आर्मी चीफ की तकर्री और एक्सटेंशन के लिए, उसके मुताबिक किसी भी आर्मी चीफ की उम्र की ज्यादा से ज्यादा हद 64 साल मुकर्रर की गई थी। तो इस तरह अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलती भी है तो नई कानून साजी के मुताबिक ये 1.25 साल तक की एक्सटेंशन हो सकती है। लेकिन अब कुछ हल्के ये दावा भी कर रहे हैं इस्लामाबाद में कि जनरल बाजवा को 1 साल की एक्सटेंशन दी जा सकती है, जबकि कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि कवानीन में तरमीम करके जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन भी दी जा सकती है। ताहम इस पर DG ISPR पहले ये वजाहत दे चुके हैं कि जनरल बाजवा एक और एक्सटेंशन लेने के हक में नहीं है। लेकिन अब इस हसास इमारत में जिस किस्म की एक्टिविटी हुई इसका ताल्लुक बराह रास्त फौजी क़यादत से था और ये जो एक्टिविटी हुई ये असल में इतवार को लाहौर में बुलाए गए एक हंगामी इजलास के मुतल्लिक थी। इस इजलास की सदारत शहबाज शरीफ कर रहे थे। इसी इजलास में हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक और अय्याज सादिक भी शरीक थे
और इस इजलास में फैसला यह किया गया कि चूंकि इमरान खान साहब ने हमें सियासी मैदान में मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद कर दिया है, हमें ज़िमनी इलेक्शन में भी जिल्लत आमेज शिकस्त से दो चार कर दिया है, इसलिए अब हम GHQ को धमकियां देंगे, हम एक जारहाना किस्म की पॉलिसी अपनाएंगे ताकि GHQ को और फौजी क़यादत को हम ये पैगाम दें कि इमरान खान का रास्ता आपने अब जबरदस्ती रोकना है, वरना हम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और GHQ के खिलाफ और GHQ के मुतल्लिक हमारे पास जो राज हैं वो सारे राज खोल देंगे। लेकिन यहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर भी है और इसी खबर के मुतल्लिक एक हैरान कुन किस्म की वीडियो भी अब सामने आ गई है। और यह वीडियो असल में उस वक्त सामने आई जब एक ताकतवर जनरल ने और एक इंतहाई बासर जनरल का एक तहलका खेज किस्म का बयान सामने आ गया। इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। हजारों की तादाद में इस बयान के मुतल्लिक अब ट्वीट्स किए गए हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस एक बयान के मुतल्लिक अब ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो मरकजी मीडिया है, उसने इस ताकतवर जनरल के इस बयान का मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट किया है। मरकजी मीडिया ने इस जनरल के इस बयान को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया और यहां तक के जो मीडिया की वेबसाइट्स हैं वहां से भी इस जनरल के इस बयान को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस ताकतवर जनरल ने असल में किस किस्म का बयान दिया था जिसको मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया और मीडिया के पर जलना शुरू हो गए और मीडिया इस बयान का बोझ नहीं उठा सका। तो ये जो जनरल हैं, इनके बयान का पहला जो नुक्ता था उसमें कहा यह गया कि हम माशी तबाही के साथ साथ कर्जों के जाल में पूरी तरह उलझे हुए हैं। इस तरह की हाइब्रिड हुकूमत के पास कौमी रद्दे अमल पैदा करने की साख, अहलियत और अज़म का फुकदान है। पाकिस्तान की खातिर जल्द अज जल्द नए इंतखाबात का रास्ता बनाया जाए। लेकिन उसके बाद इसी जनरल का दूसरा इंतहाई तहलका खेज और इंतहाई हसास नोयत का नुक्ता सामने आ गया जिसका ताल्लुक बराह रास्त GHQ और GHQ की क्यादत से था। यानी ये जनरल यहां पर अपनी ही क्यादत से मुखातिब थे और इस नुक्ते में इन जनरल का कहना यह था कि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान उन सब अच्छा है अनासिर ने पहुंचाया जो मुल्क की फैसला साजी पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन असल में सब अच्छा नहीं है। यानी पाकिस्तान को नुकसान उन लोगों ने पहुंचाया जिनके पास फैसले करने का अख्तियार है और हर गुजरता लम्हा और हर गुजरता दिन मुल्क को खतरात की जानिब लेकर जा रहा है। ये जो सियासी खलफशार है ये मुल्क को बर्बाद कर रहा है। खुदारा अवाम पर रहम करें। और ये जो बयान है ये अब जनरल हारून असलम की जानिब से ऑन रिकॉर्ड सामने आया है। लेकिन यहां पर मियां नवाज शरीफ की लंदन वाली रिहाइशगाह से भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई पुरस्कार नोयत की वीडियो लीक हो गई है और इससे जुड़ी एक अजीबो गरीब ड्रामे पर मबनी खबर भी अब सामने आ गई है। ये एक बहुत ही हसास नोयत की खबर है क्योंकि लंदन में जो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह है वहां पर एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का तमाशा किया गया है और इसी तमाशे से जुड़ी एक मुज़िका खेज एक अजीबो गरीब किस्म की वीडियो भी सामने आ गई है और यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी है। और इस खबर से यह अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सिसिलियन माफिया असल में कैसे काम करता है और किस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पूरी फौजी क़यादत को ब्लैकमेल कर रहा है। अब जनरल बाजवा से जुड़ी इस वीडियो में और इस खबर में क्या है वो आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर एक हंगामी नोयत का इजलास हुआ, लेकिन इसमें एक अजीबो गरीब किस्म का तमाशा कर दिया गया क्योंकि ये जो इजलास हुआ उसमें तासुर यह दिया गया कि हंगामी तौर पर शहबाज शरीफ को ऑनलाइन इस इजलास में शरीक किया गया और बाद में इस इजलास से यह खबर लॉन्च करवाई गई कि मियां नवाज शरीफ ने यह अल्फाज बोले कि GHQ ने और फौजी क़यादत ने शहबाज शरीफ से जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए। GHQ की जानिब से शहबाज शरीफ को कोई सपोर्ट फराम नहीं की गई और शहबाज शरीफ से मुश्किल फैसले भी करवा लिए गए
और इमरान खान का रास्ता भी नहीं रोका गया। यानी जिस तरह हम चाहते थे कि GHQ खुलकर सामने आए, इमरान खान साहब का रास्ता रोके, उस तरह से रास्ता GHQ की जानिब से खान साहब का नहीं रोका गया। और फिर यह खबर लॉन्च करवा दी गई कि मियां नवाज शरीफ अब शहबाज शरीफ की GHQ के लिए जो मफाहमती पॉलिसी है उससे खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि मरियम नवाज और उनके जो हॉक्स का ग्रुप है, यानी मरियम नवाज का जो अकाबी ग्रुप है, ये असल में अब बयानात देकर GHQ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर दबाव डाले। लेकिन उसके बाद एक इंतहाई मिस्टीरियस करैक्टर को एक्टिव कर दिया गया, एक पुरस्कार किरदार को मुतहर्रिक कर दिया गया, और ये जो किरदार है इसने फिर GHQ पर धरने की धमकी भी दे डाली और यह कहा कि मियां नवाज शरीफ को वापसी की इजाजत देना जरूरी है, उनके केसेस खत्म करने जरूरी हैं, और अगर नवाज शरीफ के केसेस खत्म ना किए गए, उनको वापस ना आने दिया गया, तो हम पिंडी में धरना देंगे। पिंडी में धरना देने का मतलब यह है कि हम GHQ के सामने धरना देंगे। और ये मरियम नवाज ने अपना जो खास कारिंदा है उनका, यानी जावेद लतीफ, उनको लॉन्च किया है। लेकिन यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक भी एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर आई है। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताजा तरीन खबर है, और इसी खबर से जुड़ा एक जनरल का, जो कि एक ताकतवर जनरल है, उनका वीडियो क्लिप भी वायरल हो गया। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो इस पर हजारों की तादाद में ट्वीट्स किए गए। ट्विटर पर इसी जनरल की ये जो वीडियो है इसके मुतालिक ट्रेंड भी चलाए गए और इसको एक बहुत बड़ा इशू भी बना दिया गया। और ये जो वीडियो क्लिप है ये असल में PP11 से सामने आया, जहां पर धांधली के जरिए नून लीग के उम्मीदवार को जबरदस्ती जितवाया गया था। ये जो वीडियो क्लिप है ये साबिक DG ISI जनरल जहीरुल इस्लाम का है, जिन्होंने PP11 से PTI के उम्मीदवार को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उनको वोट भी दिया। लेकिन उसके बाद रात 9:30 बजे तक नताइज रोके गए और फिर एक ताजा तरीन क्लिप आज के दिन में सामने आ गया। और उस क्लिप से पता यह चला कि किस तरह से रात को PTI के जो पोलिंग एजेंट्स थे उनको पोलिंग स्टेशन से निकाला गया और नताइज तब्दील किए गए। लेकिन अब इसी पूरी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक भी एक धमाका खेज किस्म की खबर आई है, एक बहुत बड़ी खबर आई है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हुक्मरान जमातों के जो अरकान हैं उनके साथ मुलाकातों के मुतालिक आज के दिन में कुछ ताजा तरीन शवाहिद सामने आए हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ा फैसला किया गया। वो फैसला यह किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से और पंजाब असेंबली से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी के लिए करारदादें मंजूर की जाएंगी। और यह कहा जाएगा कि मुल्क की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी मुल्क के सबसे बड़े सूबे में भी हुकूमत है, यानी पंजाब में हुकूमत है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कौमी असेंबली में भी ये सबसे बड़ी पार्टी है। तो इस पार्टी का मुतालबा यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर हमें एतमाद नहीं है, वो फौरन मुस्ताफी हो जाए। लेकिन अब आज के दिन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक ताजा तरीन खबर आई है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इमरान खान साहब ने रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ये चीफ जस्टिस, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जो जज साहिबान हैं वो, और जो इस हाई कोर्ट्स हैं मुल्क भर की, उनमें जो 2 सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं उन पर यह मुश्तमिल होती है। यानी इसके 5 अरकान होते हैं जिनमें 1 रुकन चीफ जस्टिस होते हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो 2 सबसे सीनियर जज साहिबान हैं वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान होते हैं। और फिर हाई कोर्ट्स में जो सबसे सीनियर चीफ जस्टिस साहिबान होते हैं 2, वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान होते हैं। अब इमरान खान साहब के मुतालिक ये खबर आई है कि आज के दिन में उन्होंने बनी गाला में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। और इसी रेफरेंस के साथ पंजाब असेंबली और KP असेंबली से मंजूर की गई करारदादों का मसवदा जो है वो भी मुंसलिक किया जाएगा। और अब PTI के रहनुमाओं का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हर सूरत में इस्तीफा देना पड़ेगा और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।